नमस्कार दोस्तों, रूहानी मार्ग में आप सभी का स्वागत है जी। सत्संग जी, हमारे प्यारे सदगुरु जी की यहाँ 3 बातें हमेशा ध्यान रखें जी। पहली, कभी भी किसी का बुरा ना सोचे जी, और किसी के बारे में कुछ गलत ना कहे जी, और ना ही किसी की निंदा करे जी। दूसरी, हमेशा सत्संग व सेवा के लिए सदैव तैयार रहें जी। कभी भी सत्संग या सेवा के लिए मौका मिले तो कभी भी ना जी ना कहे जी, हमेशा सत्संग व सेवा के लिए हाँ जी कहे जी। तीसरी, हमें नित्य नेम से, जो कि सबसे ज़रूरी है, भजन सुमरन, उसमें अपना कीमती वक्त जरूर दे जी, क्योंकि अंत में हमारे साथ सिर्फ वही जाएगा, इसके सिवा कोई और हमें इस 84 के लाख योनियों में से मुक्त नहीं कर सकता जी। सत्संग जी, इसी के साथ हम अपनी आगे की साखी की ओर बढ़ते हैं जी। देखिए किस तरह हमारे कुल मालिक एक दुकानदार भाई के पास स्वयं दर्शन देने के लिए आए। देखिए किस तरह से उसकी चाहत हमारे प्यारे कुल मालिक को उनके पास बुला लेती है जी। तो चलिए हम चलते हैं अपनी साखी की ओर। सत्संग जी, एक बार बाबा जी एक दुकान के पास फल खाने के लिए रुके। उनके ड्राइवर जो थे वहाँ फल लेने के लिए दुकानदार के पास गए और कहा कि ये फल कैसे दिए। तो उस दुकानदार भाई ने अपना जो पैसों का गल्ला था उसे खोला और उनसे कहा कि इस हिसाब से दिए। उन ड्राइवर साहब जी की नज़रें उस गल्ले में पड़ी जहाँ पर कि हुजूर महाराज जी का फ़ोटो लगा था। सत्संग जी, वह ड्राइवर साहब उस दुकानदार भाई से पूछते हैं, क्या तुम इन्हें जानते हो, इन्हें कभी देखा है? तो वहाँ भाई कहता है, मैंने इनको देखा तो नहीं है, लेकिन इनको देखने जाने के लिए मैंने बहुत दिनों से पैसे इकट्ठे किए हैं। लेकिन एक दुख की बात यह है कि वह आज ही चोरी हो गए और मैं अब वहाँ नहीं जा पाऊँगा। पर मुझे यकीन है कि हमारे हुजूर बाबा जी मुझे यहीं पर आकर जरूर दर्शन देंगे। गुरु प्यारी सत्संग जी, देखिए सच्ची तड़प हमारे कुल मालिक को हमारे पास ले ही आती है। ऐसा ही कुछ उस भाई के साथ हुआ। गुरु प्यारे सत्संग जी, हुजूर महाराज जी के ड्राइवर ने कहा, जाओ यहाँ फल वहाँ गाड़ी में जो बैठे हैं उन्हें दे आओ। तब वहाँ दुकानदार भाई वहाँ फल लेकर गाड़ी में गया और वहाँ क्या देखता है कि जो फ़ोटो उसके गले में रखा था, जिनके उन्हें दर्शन करने जाना था, वहाँ उनके सामने ही बैठा है। तो यहाँ देखकर वहाँ हैरान हो गया। गुरु प्यारी सत्संग जी, यहाँ देखकर उसकी आंखों में से आंसू आने लगे। जब बाबा जी ने उसे देखा तो कहा, तूने कहा था कि मैं तुझे यहीं मिलने आऊँ, और अब मैं तुझे मिलने आया हूँ तो तू रो रहा है। सत्संग जी, हुजूर मालिक का यह कहना हुआ तो हाँ भाई बोलता है, नहीं जी, आपने मुझ पर इतनी अपार दया करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे आंसुओं की यह कीमत होगी। आप मेरे कारण यहाँ तक आए। मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ कि कुल मालिक मेरे घर स्वयं चल कर आए। सत्संग जी, कहने का तात्पर्य, जब मन सच्चा हो और इरादा नेक हो और हमारे जो मन की इच्छा है वो सदगुरु से बंध जाए, तो स्वयं ईश्वर को भी हमारे पास आना पड़ता है। सत्संग जी, कहने का मतलब है, सदैव उस परमपिता परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखे और नित्य नेम से भजन सुमरन करे जी। वह कुल मालिक जरूर हमारे पास चल कर आता है जी। सत्संग जी, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें जी। धन्यवाद। सदगुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखे। सत्संग जी, आप जी नित्य नेम से अमृत वेले उठकर भजन सुमरन जरूर करें जी, और मालिक की खुशियाँ प्राप्त करें जी। सदगुरु आप सभी पर दया करें। धन्यवाद।